नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ सचमुच सत्ता और माफियाओं के नेक्सस से बुरी तरीके से घिर गया है? क्या सच में सरकार केवल लोक लुभावन सपने दिखाकर अपनी जेब भर रही है? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो राज्य की विकास दर 11% से ऊपर बताई जा रही है, तो प्रति व्यक्ति आय भी 17,000 रुपए बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। ये आर्थिक सर्वेक्षण के नतीजे बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। बजट भी पेश हो गया। बजट को लेकर कौन क्या कह रहा है, हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं सत्ता के उस नेक्सस के, जिसने छत्तीसगढ़ के आम जीवन को नारकी बना दी। लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम शुरू कर दिया। दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब मामला पकड़ाता है तो किस तरीके से लीपापोती होती है, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज हम ऐसे ही दो बड़े मामले का खुलासा करेंगे जो लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों को जहर देने में लगा है, कहा जाए तो गलत नहीं। जिस दवा को आप लोग जिंदगी समझते हैं, वह असल में धीमा जहर है। सुनकर आप चौंक गए होंगे। कैंसर की दवा से लेकर बच्चों को दिए जाने वाले सिरप, सब कुछ यदि नकली मिलावटी बिकने लगे तो आप समझिए यह पूरा मामला क्या है, ये तो बताएंगे ही। साथ ही इससे कैसे आप बचे, बड़े आसानी से एकदम सरल तरीके से बताएंगे कि नकली दवाओं की पहचान आप कैसे करें। हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सत्ता के उस नेक्सस का, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे सरकार धीमा जहर बेचने वाले या नकली दवा बेचने वाले लोगों के साथ जाकर खड़ी हो गई, कैसे मौत के सौदागरों को गलबैया कर रही है। चाक पाउडर, घटिया रंग और नकली मार्का को मिलाकर हूबहू असली ब्रांड जैसी दवाएं बेचने का खुलासा तो सरकारी तौर पर भी हुआ है कई बार, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सरकार पीछे हटते रही है। और हिमाचल से लेकर इंदौर तक की कंपनियां किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं का कारोबार कर रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। पहला मामला तो आप सुन लीजिए, एमएसएमई घोटाले के नाम से चर्चित उन घोटालों का, जहां अनाप शनाप दवाइयां खरीदी जाती है और एक्सपायरी होने के बाद भी उन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि उसका उपयोग तक कर दिया जाता है। अस्पतालों की अपनी कहानी, उस पर हम फिर कभी आएंगे कि किस तरीके से बड़े अस्पताल अपनी दवा कंपनी बनाकर दवा बनाती है और अपने अस्पताल के मेडिकल स्टोर्स में अनाप शनाप मुनाफे में बेचती है। यह मुनाफाखोरी से भी खतरनाक है यह नकली दवा का कारोबार, जो छत्तीसगढ़ के गांव गांव में पहुंचने लगा है, जकड़ चुका है छत्तीसगढ़ को, और सत्ता खामोशी से मामले को दबाने में लग जाती है। याद कीजिए आप पिछले दिनों किस तरीके से सुभाष स्टेडियम के एक कैफे में नकली दवा कारोबारी से मुलाकात करते या सेटिंग करते एक औषधि नियंत्रक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद उसे निलंबित किया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं है, यह कहानी तो पुलिस से लेकर प्रशासन शासन में बैठे उन तमाम लोगों की करतूत की कहानी है, जिसे सुनकर आप चौंक। शुरुआत नकली दवा कंपनी से करें या शुरुआत आज उससे कर लेते हैं जो गुणवत्ता विहीन दवा बनाकर
सरकार को सप्लाई करती है। 9M कंपनी इस मामले में सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसे सत्ता का संरक्षण। और संरक्षण की वजह क्या, उसके डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम मनीष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अजय अग्रवाल, राहुल डायरेक्टर सेल्स, ये लोग बैठे हैं। फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के उपाय में लगी सत्ता या फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के नाम पर सत्ता किस तरीके से इस 9M की गुणवत्ता विहीन दवाइयों के बाद भी सरकारी सप्लाई की अनुमति जारी रखी, जबकि नियम कहता है कि 3 सैंपल फेल होने के बाद ऐसी दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। इस कंपनी को कई तरह की छूट दी गई है MSME की तरफ। यदि यह टेंडर में नहीं आता है तब भी इसे सप्लाई का मौका दिए जाने की एक अलग कहानी। लेकिन सत्ता का नेक्सस या अधिकारियों का गठजोड़ इस कंपनी के साथ इस तरह है कि सैंपल फेल होते जा रहे हैं, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। और सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि कई बार गुणवत्ता विहीन दवाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सैंपल ही नहीं लिया जाता और सीधे अस्पतालों में सप्लाई कर दिया जाता है। सोचिए कितना खतरनाक है यदि यह सच होगा तो। आखिर कोई कंपनी लगातार इस तरह का काम क्यों कर रही है, क्यों उसके सैंपल लगातार फेल होते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन इससे भी खतरनाक और भयावह खेल का खुलासा तब हुआ जब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में छापेमारी की कार्रवाई की गई। मां बिजांसन ट्रेडिंग के नाम से यह खेल हुआ। इंदौर से ट्रांसपोर्ट के जरिए नकली दवाओं का खेप लगातार पहुंचने लगा और 5वें खेप को पकड़ा गया इंदौर के लोहा मंडी से। समझिए आप, वहां से ट्रांसपोर्ट में चढ़ाया जा रहा था और रायपुर में उतारा जा रहा था। सारंगगढ़ चर्चित रहा है इस नकली दवा के खेल में, कहना चाहिए। और नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट से नकली दवाओं का खेप का मामला सामने आया है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक यही ट्रांसपोर्ट हो? सारे रिकॉर्ड खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के पास। सत्ता से भी इन नकली दवाओं के कारोबार छिपे नहीं है, क्योंकि लगातार मामले सामने आते रहे। ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि नकली दवाइयों का आप शिकार ना हो जाए, इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। सबसे पहले तो आप होलोग्राम को ध्यान से देख लें। दूसरा, दवा के लिए जो QR कोड उपलब्ध होता है उसे स्कैन कर ले, स्पेलिंग भी देख लीजिए आप। और सबसे महत्वपूर्ण, आप दुकानदारों से पक्का बिल मांग। ये पक्का बिल जो है वह ही इन नकली दवाओं का भंडाफोड़ कर सकता है। ऐसे में जब सत्ता के नेक्सस इस प्रदेश के लोगों को नकली दवाओं से मुक्ति के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि सैंपल फेल होने वालों को बचा रहे। यही नहीं, दवा घोटालों के भी जो आरोपी है, मोक्षित कारपोरेशन याद कीजिए आप, उसमें 14 अफसर के नाम बताए गए थे, केवल आधा दर्जन पकड़ाए गए हैं। शशांक चोपड़ा का खेल के साथ, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जिन अफसरों के नाम सामने आए थे वह बेहद ही चौंकाने वाले नाम थे। और जो 3 नाम विधानसभा में गूंजे थे, पद्मिनी भोई साहू जो MD थी उस समय, बसंत कौशिक, अनिल परसाई, ये 3 नाम विधानसभा में भी गूंजे थे। कार्रवाई क्या हो रही है यह किसी से छुपा नहीं। हमने पिछले बार भी आपको बताया कि 14 में से केवल आधा दर्जन अफसर पकड़ाए, बाकी अफसर अभी भी मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, सत्ता के साथ गठजोड़ करके
अपना खेल खेल ही रहे हैं। धन्यवाद।